हेलो स्टूडेंट्स, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। अस्त चर्ममय देह मम तामय ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह हो तिन तो भवभीति। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के अस्सी घाट पर सन 1632 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 में इनका पार्थिव लीला का संवरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी की कृतियां रचनाएं। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। पहला है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। दूसरा है विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास जी ने कालिदास के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। तीसरा है कवितावली। यह कवित्त सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रमपूर्वक वर्णन है। यह ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। अगला है गीतावली। यह गेय पदों में ब्रज भाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्रायः सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है तथा अनेक राग रागिनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में निबद्ध है। अगला है कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। अगला है बरवे रामायण। बरवे छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला यह एक लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है राम लला नहछू। संग लोक गीत शैली में सोहर छंदों को लघु पुस्तिका है, जो इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है। अगला है वैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इसमें 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश के 6 छंदों में मंगलाचरण हैं, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन है और तीसरे में शांति भाव का वर्णन है। अगली रचना है जानकी मंगल। इसमें सीता जी और श्री राम के शुभ विवाह के उत्सव का वर्णन किया गया है। अगला है पार्वती मंगल। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का काव्यमय वर्णन किया गया है। अगला है दोहावली। इसमें दोहा शैली में नीति भक्ति नाम महात्म्य और राम महिमा का वर्णन किया गया है। 12वां है रामाज्ञा प्रश्न। यह शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है। इसमें 7 सर्ग हैं। साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई।
इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उचित ही लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पतुलसी की कला। आपके हिंदी में दूसरा पाठ धनुष भंग, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका पहला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन श्रृंग। इसके शब्दार्थ हैं, उदयगिरि माने उदयांचल पर्वत, बाल पतंग माने बाल सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य, सरोज माने कमल, लोचन माने नेत्र, भुंग माने भृंग माने भंवरे। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। व्याख्या, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे, जिसका आशय यह है कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। भाषा अवधी भाषा, शैली प्रबंध और चित्रात्मक शैली है। रस अद्भुत रस, छंद दोहा है। अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार का मंजुल प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य गुण है। भावसाम्य, कवि और बिहारी ने भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रश्न 2 है, निरपन्न कीर आशा निसनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयसु मागा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरि तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृलान की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। शब्दार्थ है, निस माने रात्रि, नखते माने नक्षत्र तारे, अवली माने पंक्ति समूह, मानी माने अभिमानी, लुकाने माने छिपना, कोक माने चकवा या कोयल, आयस माने आज्ञा, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, पुलक माने रोमांच, पितर माने पूर्वज, मृणाल माने कमल की नाल। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्य में सभा में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद
वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर, मतवाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो गए। समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा कि हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का किंचित भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल दंड के समान तोड़ डालें। आशय यह है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति यह चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर रूप में श्री रामचंद्र जी ही प्राप्त हों। भाषा अवधी भाषा है। शैली प्रबंध और वर्णनात्मक शैली। रस भक्ति रस। छंद दोहा है। अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार का मनमोहक प्रयोग हुआ है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। प्रश्न 3 है, राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहें बिलखाई। शब्दार्थ है, लखि माने होता है देखकर, खस माने होता है वशीभूत होकर, बिलखाई माने होता है विलाप करते हुए। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में सीता जी माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य स्नेह व्यक्त हुआ है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देखकर जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपनी सभी सखियों सहेलियों को अपने समीप बुला लिया और स्नेहवश विलाप करते हुए उनसे यह कहने लगी। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। भाषा अवधी भाषा। शैली प्रबंध शैली। रस वात्सल्य रस। छंद दोहा। अलंकार अनुप्रास अलंकार। गुण प्रसाद गुण है। प्रश्न 4, सख्य सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ऐ बालक असिहठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनु राज कुर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखि विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखि मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिहि न रानी, कह कुंभज कह सिंहु अपारा, सोसों सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। शब्दार्थ कौतुक माने तमाशा, हितु माने हित की चिंता करने वाले, भली माने अच्छा, चापा माने धनुष, दापा माने घमंड, मराल माने हंस, मंदर माने मंदराचल पर्वत, सिरानी माने समाप्त हो जाना, विधि माने भाग्य, तेजवंत माने तेज से युक्त, कुंभज माने कुंभ से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि, सुजस माने सुयस। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं वे सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता है कि ये श्री राम बालक हैं और इनके लिए ऐसा हठ करना उचित नहीं है। रावण और बाणासुर जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए, वहीं धनुष इस सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। आशय यह है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे जगदिग्विजयी वीरों ने छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चल दिए, उन्हें तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री रामचंद्र जी को आदेश देना उचित नहीं है और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना उनका बालहट जान पड़ता है। इसलिए वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं कि दूसरे ही क्या कहीं जाएं। राजा जनक तो स्वयं बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, क्या करूं? विधाता ब्रह्मा की गति अर्थात वे क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर जब वे चुप हो जाती हैं तब उनकी एक चतुर सखी कोमलवाणी में उनसे कहती है कि हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। वह श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली है और कहती है कि कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया। इस कारण से उनका सुयश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। पुनः सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उनके उदय होते ही तीनों लोकों भूलोक, भूवक और सोलोक का अंधकार भाग जाता है। काव्यगत सौंदर्य छोटो जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक शैली है। रस वात्सल्य रस, छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास अलंकार, गुण प्रसाद गुण है। प्रश्न 5। मंत्र परम रघुला जासु बस, विधि कहीं हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश सखर्व। शब्दार्थ है बस माने वशीभूत, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देवता, अंकुश माने अंकुश, खर्व माने छोटा। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है प्रस्तुत पद्य में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों द्वारा उनको समझाती हुई कहती है कि जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, वह मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और मदमत्त गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है। काव्यगत सौंदर्य। कवि का मानना है कि अंकुश द्वारा जानवरों को और मंत्र द्वारा देवता को वश में किया जा सकता है। भाषा अवधि भाषा, शैली प्रबंध और उद्धरण शैली, छंद दोहा, रस अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा हैं।